राम और कृष्ण की धरती भारत, जिसे लोग इंडिया या हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, बुद्ध ने जहां से सारी दुनिया को शांति का संदेश दिया, इंसान और इंसानियत को जहां सबसे ऊपर रखा जाता है, ऐसा देश है मेरा और आपका भारत। वो भारत जो खुद खुश रहना चाहता है और चाहता है सारी दुनिया उससे भी ज्यादा खुश रहे, जो सारी दुनिया को आपस में प्रेम से रहने का संदेश देता है। लेकिन उसी भारत से नफरत करने वालों की भी कमी नहीं है। वो कुछ लोग जिन्हें भारत का ये कद, हमारे देश की अमन शांति कतई पसंद नहीं आती, वो भारत के दुश्मन हरदम हमारे देश को कोई ना कोई जख्म देने की फिराक में रहते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसको आज़ादी तो हमारे साथ मिली थी, यानी कामयाब होने की राह पर सफ़र तो उसने भी हिंदुस्तान के साथ ही शुरू किया, लेकिन धर्म और कट्टरवाद के रास्ते पर भटककर वो जा पहुंचा वहां जहां आज दुनिया उसको भिखारी की नज़र से देखती है। वो अपनी हर ज़रूरत के लिए दुनिया के अमीर देशों के आगे भीख मांगता है। अपने इस हाल पर उसको खुद भी तरस आता होगा, लेकिन वो देश अपनी हालत में सुधार करने की जगह पड़ोसी हिंदुस्तान की कामयाबी से जलता है। उसको हिंदुस्तान का कद, जो आज सारी दुनिया में अपना अलग मुकाम रखता है, वो चुभता है। और उसने हिंदुस्तान से ये दुश्मनी निकालने के लिए अपनी जमीन पर आतंक की खेती शुरू कर दी है। जहां वो इंसानियत के दुश्मन पैदा करता है, उनको पालता है, पोसता है और फिर मरने मारने के लिए भेज देता है हिंदुस्तान की धरती पर। और वही दरिंदे, खूंखार आतंकवादी भारत में बेकसूर लोगों का खून बहाकर कायरों की तरह कहीं छुप जाते हैं। इन बुज़दिलों में जंग में आमने सामने लड़ने का तो दम है नहीं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की सेना का शौर्य और हिंदुस्तान की सेना के जवान की अपने धरती की हिफाजत के लिए जो उसमें जज्बा है, उसे बखूबी जानते हैं। अब जो सामने से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो छुप कर आप पर हमला करता है। और ऐसा ही एक हमला इन आतंकियों ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 के लगभग लोग घायल हुए हैं। मरने वाला हर कोई शख्स अपने घर परिवार का प्यारा होता है। लेकिन इस आतंकी हमले में जब इन आतंकियों ने 2 साल के मासूम बच्चे लिवांश, जिसे प्यार से उसके घर वाले किट्टू भी कहते थे, उस 2 साल के मासूम बच्चे को भी अपनी गोलियों से इन आतंकियों ने भून दिया, तब ये साबित हो गया कि ये आतंकी इंसान हो ही नहीं सकते। इस मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी जो इसको मार दिया गया। जब से इस छोटे बच्चे की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई है, तब से हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स गुस्से से भरा हुआ है और चाहता है कि इन आतंकियों को इतनी बदतर मौत मारा जाए जो कि एक मिसाल बन जाए। दोस्तों, आज हम आपको दास्तान सुनाएंगे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की, जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखें भीग जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद है आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जगह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का पौनी इलाका। शाम के 6:15 हो रहे थे और एक 53 सीटर बस, जिसमें तीर्थयात्री सवार थे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बस में सवार ज्यादातर मुसाफिर भारत के दूसरे राज्यों के रहने वाले थे और यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर आए हुए थे। कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर से 80 किलोमीटर दूर ही एक पवित्र गुफा है, जिसका नाम है शिवखोरी, जहां शिव मंदिर दर्शन करने ये लोग आते हैं और अब दर्शन कर वापस कटरा लौट रहे थे।
आने वाले किसी भी खतरे से अनजान इन मुसाफिरों में कोई माता के भजन गा रहा था तो कोई आपस में बात कर रहा था। किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आगे किसी मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही है, बस अपनी रफ्तार से कटरा की तरफ बढ़ रही थी। तभी बस पहुंचती है पौनी के तिरियथ इलाके में, जहां आतंकी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही बस रोड पर आती हुई दिखती है, छिपकर बैठे आतंकियों में से 2 आतंकी बाहर निकलकर रोड पर आ जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक इन आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन इनके मुंह पर नकाब था, यानी चेहरा ढका हुआ था। अब बस का ड्राइवर, जिसका नाम था विजय शर्मा, वो देखता है कि सामने खड़ा आतंकी, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा है, वो बस को रोकने का इशारा कर रहा है। लेकिन विजय अब तक समझ चुका था, उसको किसी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही थी। वो सोचता है कि बस रोकने पर यह आतंकी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इस जांबाज बस ड्राइवर ने बस रोकने की जगह उसकी रफ्तार और बढ़ा दी। तभी अचानक वो आतंकी ड्राइवर विजय को निशाना बनाकर गोली दाग देता है। वो गोली जो सीधा ड्राइवर के सर में जा लगती है, जिसके बाद वो वहीं गिर जाता है। बस चूंकि रफ्तार में थी तो बेकाबू हो जाती है और रोड पर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे खाई में गिर जाती है। गहरी खाई में गिरी बस कई बार पलटती है और आखिरकार एक बड़ी चट्टान में फंसकर रुक जाती है। बस में सवार कुछ यात्रियों ने तो ये देखा था कि आतंकी सामने आता है और ड्राइवर को रुकने का इशारा करता है। जब वो नहीं रुकता तब गोली चला देता है, लेकिन ज्यादातर मुसाफिर ये जानते ही नहीं थे कि अचानक ये हुआ क्या है। बस के नीचे गिरते ही चीख पुकार मच जाती है। बस में महिलाएं थीं, छोटे बच्चे भी थे। तभी ऊपर से आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जो आतंकी ऊपर से बस पर गोलियां दाग रहे थे, उनकी संख्या 3 से 4 थी। खाई में गिर चुकी बस में सब उलट पलट हो चुका था। यात्री घायल थे, सभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे और ऊपर से आतंकी बिना रुके बस पर फायरिंग कर रहे थे। जिंदा बचे यात्री बताते हैं तकरीबन 20 मिनट तक गोलीबारी जारी रही। जब तक यात्रियों की आवाज आती रही, गोलियां चलती रहीं। जब सब कुछ शांत हो गया, तब इन आतंकवादियों ने सोचा होगा कि अब सब मर चुके हैं, तब कहीं जाकर फायरिंग बंद होती है। तभी बस में जिंदा बचे कुछ यात्री अपने मोबाइल से कॉल लगाकर पुलिस को सूचना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक तो खाई में बस गिर चुकी थी, ऊपर से इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो अलग। तो किसी तरह कुछ लोग खाई से बाहर निकलकर स्थानीय लोगों से मदद मांगने पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पास के ही गांव के लोग उनकी मदद को आ जाते हैं और पुलिस और सुरक्षा बल का दस्ता भी वहां पहुंच जाता है। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 50 लोग घायल होते हैं, जिन्हें पास के ही तिरियथ में अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि गंभीर घायलों को नजदीकी मेडिकल कॉलेज ले जाकर उनका इलाज शुरू किया जाता है। अब तक ये खबर फैल चुकी थी कि रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ है। धीरे धीरे घटना से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आने लगती हैं और इसी के साथ सामने आती है इन मुसाफिरों की वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी आंखें भीग जाएंगी। यहाँ हमले के बाद जो दर्दनाक दास्तान सामने आई है, उसमें किसी के सामने उसके बेटे को मार दिया गया तो किसी के पिता की दर्दनाक मौत हो गई। कोई पत्नी अस्पताल में घायल है और बदहवास होकर अपने उस पति को ढूंढ रही है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इन कायर बुज़दिल आतंकियों ने जिन बेकसूर लोगों पर अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया, वो समझ ही नहीं पाए कि मौत उनके इतने करीब आ गई है। 2 साल का मासूम लिवांश जो अपने माता पिता चाचा चाची के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जयपुर से आया था, उस 2 साल के मासूम को भी इन आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। लिवांश की मां की भी इस हमले में मौत हो गई
उसके चाचा चाची भी अपनी जान गंवा बैठे और उसके पिता को हाथ में गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। यानी जयपुर का ये परिवार, जिसके 5 लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर आए थे और 5 इसी बस में सवार थे, उनमें से 4 की मौत हो चुकी थी और सिर्फ लिवांश या किट्टू जो 2 साल का बच्चा है, उसके पिता ही जिंदा बचे हैं जो घायल हैं। इस आतंकी हमले में 2 मासूमों के सिर से भी पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। दरअसल बस को चलाने वाला ड्राइवर विजय, जिस जांबाज ड्राइवर ने आतंकियों के आगे बस रोकने से इनकार किया और बाकी लोगों की जान बचा ली, आतंकियों ने सबसे पहले उसको ही गोली मारी। जैसे ही उसको गोली लगी, बस खाई में जा गिरी और विजय की मौत हो गई। बस ड्राइवर विजय के भी 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटे की उम्र 6 साल जबकि दूसरे बच्चे की उम्र 3 साल है। 6 महीने पहले ही विजय के पिता की भी मौत हो गई थी। अब विजय की मौत से पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस हमले में बस के कंडक्टर अरुण की भी गोली लगने से मौत हो गई। अरुण के परिवार में उसकी 3 बहनें और बूढ़े माँ बाप हैं, जिनके बुढ़ापे का सहारा अब छिन चुका है। अरुण अपने घर में सबसे छोटा था और घर चलाने के लिए वो कंडक्टरी का काम करता था। जिस बस पर आतंकी हमला हुआ, उस बस पर अरुण पिछले 3 महीने से काम कर रहा था। अब आपको बस की ही एक यात्री शारदा की आप बीती बताते हैं। जहां हर माँ को दुनिया में अपने बेटे से प्यारा कुछ और नहीं होता, कभी अस्पताल में जिंदगी के लिए शारदा का बेटा जूझ रहा था। तब उसने माता वैष्णो देवी से प्रार्थना की थी कि उसका बेटा जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो वो दर्शन करने के लिए मैया के दरबार में आएगी। और जब उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया तो अपनी उसी मुराद के पूरा होने पर वो माता वैष्णो देवी के आगे अपना शीश झुकाने कटरा मैया के दरबार आई थी और वहां से शिवखोड़ी आई थी और दर्शन कर कर वापस कटरा लौट रही थी। इसी दौरान आतंकी हमला हुआ और शारदा की आंखों के सामने उसके बेटे को गोली मार दी गई। इस हमले में उसकी भांजी की भी जान चली गई, लेकिन अभी शारदा को इस बारे में नहीं बताया गया है कि उसकी भांजी और बेटे की मौत हो चुकी है। शारदा की गमगीन आंखें अब भी अपने बेटे और भांजी को खोज रही हैं। शारदा ने बताया कि जब आतंकियों ने गोली चलाई तो एक गोली उसके बेटे को लगी और वो नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ उसको नहीं पता, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। अब बात दिल्ली की रहने वाली शिवानी की, जिसकी महज 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। शिवानी भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ आई थी और इस आतंकी हमले का शिकार हो गई। 24 साल की शिवानी की हालत तो अब स्थिर है, लेकिन इस हमले का ऐसा असर उस पर हुआ है कि वो अब भी घबराई हुई है। बेड पर बैठी हुई शिवानी की निगाहें अपने पति सौरभ को ढूंढ रही हैं। शिवानी ने बताया कि सौरभ और वो यानी उसका पति और वो एक ही सीट पर बैठे थे जब यह आतंकी हमला हुआ। उसको लगा कि एक गोली उसके पति को भी लगी है, लेकिन हमले के बाद उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, क्योंकि शिवानी बेहोश हो गई थी और जब उसको होश आया तो उसने खुद को जम्मू के मेडिकल कॉलेज में पाया। उसका पति कहाँ है उसे इस बात की कोई खबर नहीं है। इस आतंकी हमले में शिवानी के पति सौरभ की मौत हो गई है, लेकिन अब तक शिवानी को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि परिजन ये मानते हैं कि वो इतना बड़ा झटका नहीं झेल पाएगी। वहीं अब जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुए इस आतंकी हमले को लेकर पुलिस ने आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि आतंकवादियों के बारे में कोई भी जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा। उधर हमले में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन या सर्चिंग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की 11 टीमें लगातार जुटी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने पौनी तेरियाथ इलाके की चारों ओर से घेराबंदी कर ली है। सुनिए क्या कहना है पुलिस के अधिकारियों का। इस पूरे ऑपरेशन के लिए ड्रोन्स जो हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ हमने 5 टीम्स बनाई हैं
जो कि जितने भी एडजॉइनिंग फॉरेस्टेड एरिया हैं उनको कोम करते हुए अलॉन्ग विद द वीडीजी मेंबर्स जो हमारे हैं उनके साथ हम लोग कोमिंग ऑपरेशन करते हुए यहाँ यहीं पे आके सारे के सारे कंक्लूड करेंगे। देयर वाज नो स्पेसिफिक इनपुट रिगार्डिंग दिस साइट। हम जर्नली हमने हाई अलर्ट रखा हुआ था, बोथ द श्राइन्स वर ऑन हाई अलर्ट। वहाँ की सारी नफरी जो है वो भी अलर्ट पे थी। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साथ में एडजॉइनिंग रजौरी है। दिस एरिया बिलोंग्स टू रजौरी पुलिस। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये रियासी को बिलोंग करता है। ये सड़क जो है वो रियासी को बिलोंग करती है। सो उस तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल बॉर्डर पे उन्होंने आके स्ट्राइक किया है। अभी देखने की वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग दैट पार्ट कि वो आए कहाँ से थे, उन्होंने रूट कौन सा पकड़ा था। उम्मीद है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे या उनकी लाश आपके और हमारे सामने आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी क्राइम कैप की ये स्टोरी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री सोसाइटी और उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। आगे जुर्म की किसी और दास्तान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।